लोगों ने पेंगुलिन पकड़ा है, ये सोर्स कहाँ से मिला, किस तरह आप लोगों ने प्लानिंग की, किस तरह पकड़ा, इसके बारे में? आज दिनांक 22/4/2026 को मुखबिर की सूचना के आधार पे हमने जो है एक पेंगुलिन का पकड़ा है। पहले इस संबंध में क्या हमें सूचना लगातार प्राप्त हो रही थी कि हमारे यहाँ स्टेट में स्पेशली रायपुर में कुछ गिरोह सक्रिय हैं जो पेंगोलिन है और बाघ का जो खाल है और हाथी दांत है और कुछ नाखून है, इसकी तस्करी के लिए यहाँ पे लगातार आते रहते हैं। तो इस संबंध में हमें एक टिप मिला। उस टिप के लिए लगातार मैं और मेरी टीम जो है लगभग 2 हफ्ते से इनके पीछे लगे हुए थे और एक बार हमारी जो है बात भी इनसे हुई और इनके 2 लोग आकर हमसे मिले, ये अपना कचहरी चौक में, और उसके बाद फिर 3-4 दिन इन्होंने डिले करने के लिए कहा। उसके बाद फिर इन्होंने कल हमसे कांटेक्ट किया कि सर हमारे पास में एक पेंगोलिन है और जीवित अवस्था में है, ऐसा उन्होंने बताया और कुछ वीडियोस हमको भेजे। तो उसके बाद हमको भी कंफर्म हो गया कि इनके पास में पेंगोलिन है। फिर हमने कहा इनसे कि ठीक है, हम इसको ख़रीदेंगे एज अ बायर। हमने उनसे डील किया। फिर हमने उनको कहा कि आप हमें भाटा गाँव चौक पे मिलिए, भाटा गाँव जो बस स्टैंड है वहाँ पर मिलिए। उनको हमने विश्वास दिलाया कि हम एक जेन्युइन बायर हैं। इसके बाद फिर जब टाइम आया, आज सुबह 11 सवा 11 के बीच की बात हुई, फिर उन्होंने वेन्यू को चेंज कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि आप जो है ये चंगोरा भाटा के पास में कोई उन्होंने एड्रेस बताया जो शायद कि पटेल जी का है, तो वहाँ का उन्होंने एड्रेस बताया। टीम वहाँ पर गई, हमने प्रॉपर रेकी करी और हमारे बिडगार्ड डिप्टी सभी वहाँ पर गए हुए थे। फिर वहाँ पर हमने देखा कि 2 लोग हैं वहाँ पर। एक है प्यारेलाल बोपचे वल्द येशूराम बोपचे, उम्र 42 साल और इनका निवास है बालाघाट। दूसरे है खोखन हलदार वल्द माखन लाल, उम्र 45 साल, ये पखानजूर से हैं। तो इनको हमने पकड़ा एक पेंगोलिन के साथ में। फिर हमने जब इनसे प्रारंभिक पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि इनको पेंगोलिन किन्हीं थर्ड पार्टी ने दिया है और ये उनको बेचने का काम करते हैं। मतलब ये बायर खोजते हैं, फिर उनको वो सप्लाई करते हैं। और इन्होंने जिनसे लिया है वो पखानजूर निवासी कोई हैं। अभी हमें जो इस संबंध में इतनी ही जानकारी प्राप्त हुई है और बाकी की जो अभी बेचना भी चल रही है। चूँकि पेंगोलिन जो है एक रेयर स्पीसीज़ है, इसे जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जो है शेड्यूल 1 की कैटेगरी में रखा गया है। इसका मतलब यह है कि इन्हें सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम जो है पूरी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि इनको हम यथोचित जो है इनको पनिशमेंट दिलाएं और ये भी हम विवेचना करके ये भी हम पता करने की कोशिश करेंगे कि इनके पास में और कोई अन्य तो कुछ ऐसे ट्रॉफीज़, वाइल्ड लाइफ ट्रॉफीज़ इनके पास अगर हो सकती है तो उनको भी कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। और इनके जो मेन बायर हैं, मेन जो कैप्चर किए हैं, ठीक है, ये तो मिडिल मैन है, जो मेन इनके जो बॉसेज जो बैठे हुए हैं, जो वन्य क्षेत्रों में रहकर कैप्चर कर रहे हैं, तो हम उन तक पहुँचने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, इस तरह के और भी जो सप्लायर्स हैं तो उनके लिए भी लगातार आप लोग कोशिश कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हम अपने जो मुखबिरी तंत्र है उसको हम लगातार जो है हम उसको काफ़ी स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं। इसके साथ में हमारे जितनी भी छोटी सी भी टिप मिलती है, हेल्पलाइन नंबर भी हमारा PCCF पर चलते रहता है। जो भी हमको शिकायतें मिलती है, छोटी से छोटी शिकायत भी अगर हमको मिलती है तो हम, अगर वो फेक भी है तो भी हम उसको जो है हम उसको एसेस करते हैं। क्योंकि हमको क्या 100 में से हो सकता है कि कम से कम 5 ही हमको जो जेन्युइन शिकायत मिले। उसमें से एक ये भी था। इनिशियली हमको लगा कि शायद ये जेन्युइन नहीं है, मैंने भी इसको पहले कहा कि शायद नहीं, क्योंकि उन्होंने 50 करोड़ की मांग की, तो मुझे लगा कि ये शायद कोई प्रैंक कर रहा है। फिर उसके बाद धीरे से और वो लगातार टच में हम रहे। फिर उन्होंने जब वीडियोस भेजे तब मुझे तसल्ली हुआ कि ये एक्चुअल में इनके पास पेंगोलिन है। सर, इनकी क्या यूसेज आती है, कितने के ये रहते हैं? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में तो इनकी कीमतें काफ़ी हैं और इनका जो बेसिकली उपयोग ऐसा माना जाता है कि सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए यूज़ होता है और भी इसके मल्टीपल यूसेज हैं। तो इस कारण से इनका जो वैल्यू है वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। ये सर कहाँ से ये पकड़ के लोग लाए थे, कुछ अभी तो इनिशियल जो बातचीत हुई है उसमें पता चला कि पखानजूर से इन्होंने इनको पकड़ा है और बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। थैंक यू।